सीएम धामी ने कई योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत की है। डाउनस्ट्रीम मार्ग के निर्माण के लिए 379 लाख रुपए दिए हैं। कई ग्राम पंचायत मार्गों के निर्माण के लिए 472 लाख रुपए दिए। वहीं घाट ब्राह्मणी मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए 659 लाख रुपए दिए हैं। घाट ब्राह्मणी मोटर मार्ग का डामरीकरण भी किया जाएगा। हॉट मिक्सिंग काम के लिए 697 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। सीएम धामी ने कई योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत की है। घाट ब्राह्मणी मोटर मार्ग के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। हॉट मिक्सिंग काम के लिए 697 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी 20 से लेकर 25 अप्रैल तक बाबा साहेब का सम्मान समारोह पूरे प्रदेश में मनाएगी। बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान संविधान बनाने में रहा है। बाबा साहब ने अनेकों चुनौतियों का सामना किया और देश को सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र देने का काम किया है। बाबा साहब के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार करने का काम कर रहे हैं। बीस अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लगातार डॉक्टर भीमराव डॉक्टर साहब के सम्मान समारोह पूरे प्रदेश के अंदर होने हैं। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस दौरान हमला किया। मनवीर ने कहा कि कांग्रेस एक ही परिवार की पार्टी है। कांग्रेस के नारे इंदिरा गांधी के समय से चले आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए पार्टी पहले है, देश बाद में है। कांग्रेस अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी मीडिया प्रभारी ने यह बड़ा हमला किया है। मनवीर ने कहा कि कांग्रेस एक ही परिवार की पार्टी है। कांग्रेस पर जमकर निशाना बीजेपी साधती हुई नजर आ रही है और साथ ही कहा कि कांग्रेस के नारे इंदिरा गांधी के समय से चले आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए पार्टी पहले है, देश बाद में है। कांग्रेस अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां हरिद्वार में बैसाखी स्नान पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हरिद्वार को 4 सुपर जोन, 13 जोन और 40 सेक्टर्स में बांटा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने खुद फोर्स को ब्रीफ किया। गतिविधियों पर कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। बैसाखी पर्व के शुभ अवसर पर हरिद्वार की पवित्र धरती पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हर की पैड़ी सहित कई घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। बीते शनिवार से ही हरिद्वार की सड़कों, बाजारों और गलियों में भारी भीड़ देखने को मिली है और इसके चलते जगह जगह जाम की स्थिति भी बन गई। भीड़ को नियंत्रित करने और स्नान पर्व को सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले ही कमर कस ली है। बैसाखी स्नान को लेकर हरिद्वार को 4 सुपर जोन, 13 जोन और 40 सेक्टर्स में बांटा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने खुद फोर्स को ब्रीफ कर पूरी प्लानिंग को अमल में लाए। मेले की हर गतिविधि पर कंट्रोल रूम के जरिए नजर रखी जा रही है। संदिग्धों पर पैनी निगरानी रखने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। वहीं बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार मेला क्षेत्र में भी एक्टिव है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में गोष्ठी का आयोजन किया गया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ। चारधाम और बैसाखी को लेकर की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों को सख्त चेकिंग अभियान के निर्देश दिए गए। मार्च महीने के उत्कृष्ट कार्यों के लिए 34 पुलिस जवानों को सम्मानित भी किया जाएगा।
हरिद्वार पुलिस कार्यालय में एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें मार्च महीने के उत्कृष्ट कार्यों के लिए 34 पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया। एसएसपी ने अपराध समीक्षा के साथ बैसाखी स्नान और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही महिला और नाबालिग अपराधों में शीघ्र निस्तारण और धर्मशालाओं होटल्स की जांच के निर्देश दिए हैं। हाईवे साइन बोर्ड, सीएम हेल्पलाइन निस्तारण, आग से सुरक्षा और कोर्ट आदेशों के पालन पर विशेष जोर दिया गया। चारधाम बैसाखी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हरिद्वार में गोष्ठी का आयोजन किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। मार्च महीने के उत्कृष्ट कार्यों के लिए 34 पुलिस जवानों को भी सम्मानित किया जाएगा। और रुड़की के नगला इमरती बाईपास पर बैसाखी पर्व को लेकर भारी जाम लग गया। हालात को देखते हुए दिल्ली और देहरादून से आने वाले वाहनों को नगला बाईपास से डाइवर्ट कर लक्सर होते हुए जगजीतपुर से हरिद्वार भेजा जा रहा है। जाम की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल खुद सड़कों पर उतरे और फोर्स के साथ ट्रैफिक व्यवस्थाओं को संभालते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि बैसाखी स्नान की वजह से भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन पुलिस ने जाम को रोकने के लिए तैयारियां की हैं ताकि जाम न लगे। एसपी देहात खुद सड़क पर उतरे हैं। जाम की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सकें, जाम सड़कों पर न लगे, इसे लेकर के व्यापक इंतजाम तो किए जा चुके थे, लेकिन पूरा मैनेजमेंट इस दौरान देखा जा रहा है। खुद आला अफसर इस पूरे मैनेजमेंट को देख रहे हैं। बैसाखी स्नान को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा उत्तराखंड में हरिद्वार में देखा जाता है। और अब ऐसे में नगला बाईपास पर जिस तरह से जाम लगा तो अधिकारी सड़क पर आ गए और इस जाम को खुलवाया। देखिए, बैसाखी स्नान एक बहुत बड़ा आयोजन है हरिद्वार जनपद के लिए। काफ़ी लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और बैसाखी के साथ वीकेंड भी इस बार पड़ा है, तो वीकेंड ऑलरेडी पिछले एक आध महीने से हेक्टिक होता है। तो आज आप देख रहे होंगे शहर में काफ़ी इनफ्लो है ट्रैफिक का, और इसलिए डाइवर्जन प्लान हमारा चला भी नगला इमरती में। आप देखिए पिछले 2 घंटे से लगातार डाइवर्जन चल रहा है, तो तैयारियां पूरी हैं। थोड़ा ट्रैफिक कई बार स्लो हो जा रहा आगे रोड में कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो हम उसके लिए पूर्णतः तैयार हैं और एकदम इजीली स्मूथली ट्रैफिक रन कर रहा है। हरिद्वार के अनेकी गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को खराब गुणवत्ता का खाना खिलाने का मामला सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बहादुराबाद खंड शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्कूली बच्चों को खराब गुणवत्ता का खाना परोसा जाना पाया था। साथ ही विद्यालय परिसर में हर तरफ गंदगी भी फैली हुई मिली थी। विद्यालय के शौचालय भी गंदगी से भरे हुए थे। निरीक्षण के दौरान कई तरह की अनियमितताएं मिलने पर शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्रिंसिपल रीति चौहान को पद से हटा दिया है और नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। तो ये बच्चों को खराब खाना खिलाने का ये पूरा मामला, तस्वीरों में भी आप देखिए कि किस तरह से खराब खाना इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को खिलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो जानकारी सामने आई है। अब ऐसे में इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया है। बच्चों को खराब खाना खिलाया जा रहा था, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होते ही शिक्षा अधिकारी पहुंचे हैं और स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया है। और पौड़ी जिले में बारिश के कारण एक बार फिर ठंडक ने दस्तक दे दिया है। जहां बारिश आंधी तूफान के कारण लोगों को परेशानी तो हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं लोगों को भारी बारिश के कारण गर्मी से भी राहत मिली है। पहाड़ों में भी गर्मी बढ़ने लगी थी। लोगों ने गर्म कपड़े बंद करके रख दिए थे, लेकिन बारिश की दस्तक ने फिर से गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र वेदी खाल और पोखरा के बीच धनिया खाल में जमकर बर्फबारी हुई। इससे पहाड़ फिर से चमकने लगे हैं। वातावरण से धूल और उमस गायब हो गई और मौसम ठंडा हो गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना गुसाई ने बताया कि भीषण गर्मी बढ़ चुकी थी, लेकिन अब बारिश के कारण फिर से मौसम खुशनुमा हो गया है। चौबट्टा खाल और पोखरा के बीच ये बारिश हुई है। तस्वीरें भी आप देखिए, बर्फबारी
उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई योगदान देश की आजादी में नहीं रहा। वो हमेशा देश की आजादी के 70 सालों के पुरुषार्थ को ठोकर मारते रहे हैं। जिस परिवार के सदस्यों ने 12-12 साल देश की आजादी में अपना जीवन काटा हो, बीजेपी उनकी बेइज्जती करती है। जिन्होंने अपनी इलाहाबाद की संपत्ति राष्ट्र के नाम की हो, जिनके परिवार वालों ने देश के उत्थान में अपनी 2-2 शहादतें दी हो, अगर कोई उसकी जय जयकार करता तो बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। देश की आजादी में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। कांग्रेस ने देश की आजादी में 2-2 शहादतें दी हैं, ऐसा करण माहरा कहते हुए नजर आए और बीजेपी पर उन्होंने तंज कसा है। जिस पार्टी का एक भी आदमी का कोई सहयोग इस राष्ट्र के आज़ादी से लेकर निर्माण में नहीं रहा हो, जो हमेशा देश की आज़ादी के बाद के 70 सालों के पुरुषार्थ को ठोकर मारते रहे हों, उसकी बेइज्जती करते रहे हों, उनसे इससे अलावा और बात क्या की जा सकती है। जिस परिवार के सदस्यों ने 12-12 साल अपना जीवन देश की आज़ादी में जेल में काटा हो, जिन्होंने अपनी इलाहाबाद की पूरी संपत्ति राष्ट्र के नाम करी हो, जिसके परिवार ने 2-2 शहादतें इस राष्ट्र की उन्नति में दी हों, इंदिरा जी और राजीव जी ने, उसको अगर हम पर्याय मान लेते हैं या उसकी जय जयकार उसका कार्यकर्ता करता, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है। क्या नाथुराम गोडसे की जिंदाबाद कहने वाले लोगों को सोनिया और राहुल गांधी पर टिप्पणी करने का अधिकार है? ये मेरा आपसे है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में ऑनलाइन पूजा के लिए बुकिंग्स शुरू हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन सुबह शाम आरती और विशेष पूजा की उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रद्धालु 30 जून तक बुकिंग कर सकते हैं और अब तक 24 घंटे में 93 श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले श्री गंगोत्री धाम के पूर्व अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने यात्रा रजिस्ट्रेशन और सड़क मार्ग जैसी कुछ व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात भी कही है। तो अब शेड्यूल क्या है, चलिए आपको बताते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। केदारनाथ धाम 2 मई को कपाट खुलेंगे। साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाएंगे। ऑनलाइन पूजा की बुकिंग्स शुरू हो चुकी हैं। 30 जून तक जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं वो ऑनलाइन पूजा की बुकिंग कर सकते हैं। तो पिछली बार कहाँ कितने यात्री पहुंचे थे? बद्रीनाथ में 8 लाख से ज़्यादा यात्री, यमुनोत्री धाम में 4,70,000 यात्री पहुंचे थे। गंगोत्री धाम में 4,98,000 यात्री पहुंचे थे। केदारनाथ धाम में 10,06,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। अब ऑनलाइन कैसे यात्रा का पंजीकरण कराना है आपको बताते हैं। ऑनलाइन आप पंजीकरण करा सकते हैं, ऑफलाइन भी आप चाहें तो चारधाम यात्रा का आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए भी आप चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आधार नंबर के जरिए भी आप अपनी चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। तो सुबह शाम विशेष पूजा की बुकिंग चल रही है। पंजीकरण सुविधा किन जिलों में है वो भी आपको बता देते हैं। हरिद्वार में, ऋषिकेश में भी पंजीकरण की पूरी सुविधा है। हरबोटपुर में पंजीकरण की पूरी सुविधा। तो ये जिले हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। जी सर्वप्रथम शुभकामनाएं। आने वाली जो इस वर्ष की चारधाम यात्रा वो जो है वो दिन दूने और रात चौगुने आगे प्रखर रूप से सक्सेसफुल रहे, ऐसी मेरी कामना है। भगवती गंगा असीम अनुकंपा करेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सबसे पहले गंगोत्री धाम की ओर जाऊंगा। गंगोत्री धाम का जो विषय है उसमें मैंने विगत वर्ष जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, जो कि उत्तरकाशी के जिलाधिकारी हैं श्रद्धेय विष्ट जी, उनके माध्यम से मैंने बोला था कि मेहरबान सिंह जी आपने
उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कुछ प्रपोजल्स फॉरवर्ड करने हैं, जो उन्होंने फॉरवर्ड भी किए हैं और महामहिम राज्यपाल जी तक ये पहुंचे हैं। उनमें से सबसे पहले जो आवाजाही का जो उत्तरकाशी से आगे का जो रास्ता है, उसमें अपना जो रोड साइड है उसको इंक्रीज चौड़ा करना है, चौड़ीकरण उसका आवश्यक है। उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री और चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनपद स्तरीय अधिकारियों की बड़ी बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसी दौरान उन्होंने जनपद में 4,871 लाख की 16 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बैठक में एनएच, विद्युत, पेयजल और स्वास्थ्य विभाग पर मुख्यतः से फोकस किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि यात्रा मार्ग पर 30 एम्बुलेंस वाहनों की तैनाती की गई है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि एम्बुलेंस का रिस्पांस समय 15 मिनट रखा जाए। जिला प्रशासन को बद्रीनाथ में हो रहे निर्माण कार्यों को यात्रा से पहले खत्म करने के निर्देश दिए। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसको सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री और जनपद रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ये सबसे प्रमुख यात्रा है जो यहाँ की आन बान शान से जुड़ी हुई है। सरकार इसके लिए बहुत चिंतित भी है और धरातल पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने चारधाम को लेकर देहरादून में बैठक भी की थी। वहीं मैंने भी केदारनाथ यात्रा को लेकर एक बैठक की है। इसमें डंडी गंडी वाले लोग, टैक्सी एसोसिएशन, कूड़ा खच्चर वाले लोग, व्यापारी समेत तमाम लोगों को बुलाया गया था और यात्रा को लेकर उनसे चर्चा हुई। उनके द्वारा सुझाव भी दिए गए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसको लेकर सरकार प्रयासरत है। नहीं, देखिए, पूर्ण कोशिश है सरकार की कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहा है, विश्व में कहीं से भी आ रहा है, उसको अच्छी सुविधाएं मिलें, सुगम हो उसकी यात्रा। बाबा केदार का उसको, बाबा बद्री विशाल का उसको आशीर्वाद मिले, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम का आशीर्वाद मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को एक समीक्षा बैठक ली थी देहरादून में, और 10 तारीख को ओखीमठ में मैंने भी एक समीक्षा बैठक ली थी चारधाम यात्रा की, जिसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। डंडी गंडी वाले थे, हमारे होटल एसोसिएशन वाले थे, हमारे टैक्सी यूनियन वाले थे, एसएसजी की महिलाएं थीं, हमारे वहाँ पे जो युवा लोग थे जो प्रभावित होते हैं यात्रा से, जो रोज़गार से, वो थे। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिले, हमने कुछ इनकॉर्पोरेट भी किए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार की प्राथमिकता है चारधाम यात्रा। उत्तराखंड की कहीं ना कहीं शान से जुड़ा हुआ चारधाम यात्रा जुड़ती है। पूरा विश्व की नज़र चारधाम यात्रा पे रहती है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो श्रद्धालु आएँ उनके लिए यात्रा सुगम भी हो, सुरक्षित भी हो। देखिए, सुरक्षा भी बहुत बड़ी एक हमारी फोकस एरिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं। आपने देखा पिछले साल भी 31 जुलाई को आपदा आई थी, बहुत भीषण आपदा आई थी। सरकार ने बहुत अच्छा काम करते हुए लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों को सकुशल वहाँ से बाहर निकाला था। तो हम चाहते हैं कि जो भी यात्री यहाँ पर आए उसके लिए यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, उसको आशीर्वाद मिले बाबा केदार का, लेकिन सुरक्षित भी हो। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें स्थानीय ग्रामीण, सरपंच और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हिस्सा लिया। गोष्ठी में सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। सरपंचों ने चीड़ के पेड़ों को जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण बताया। उन्होंने चीड़ के पेड़ों को काटने की परमिशन देने को कहा है। वहीं स्वयं सहायता समूह भी महिलाओं ने सभी से जंगलों की आग से निपटने के तरीके बताए और जंगली जानवरों से खेती में हो रहे नुकसान को चिंताजनक बताया। कि रानीखेत वन क्षेत्र में पिछले 2 महीने से वनाग्नि में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, इसका भी चीफ सर द्वारा विजिट किया गया था और उन्होंने काफ़ी सराहना की, लोगों की भी बहुत तारीफ की और जनसहभागिता पे बहुत जोर दिया है। तो इसी के चलते हमने रानीखेत वन क्षेत्र के जो भी वन पंचायतों के सरपंच हैं, महिला मंगल दल हैं, युवक हैं और अन्य जो भी लोग हमसे जुड़कर यहाँ पे वनाग्नि में हमारी मदद करना चाहते हैं, उनके गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसके माध्यम से हम लोगों से जनसहभागिता की अपील करेंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर के वो लोग ऐप डाउनलोड करें, हमें जल्दी जल्दी सूचना दें, हमारी मदद करें और हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने जो भी फायर में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको हम त्वरित कार्रवाई करते हुए रोक सकें और जो भी लोग असामाजिक तत्व या अराजक तत्व ऐसे काम कर रहे हैं और आग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकें। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रशासन ने जिन जगहों पर निशाना लगाया था उनमें से कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था और इसको लेकर अपर जिलाधिकारी ने संबंधित दुकानदारों को 1 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि अतिक्रमण को चिन्हीकरण किया गया था, इनमें से ज्यादातर अतिक्रमण हट गए हैं।
बचा हुआ अतिक्रमण 1 हफ्ते में हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी क्रम में रुद्रप्रयाग जिले में पशुपालन विभाग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार यात्रा में शामिल होने वाले घोड़ों और खच्चरों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए विभाग ने खास कदम भी उठाए हैं। यात्रा के लिए घोड़ों और खच्चरों को पंजीकरण करने से पहले उनकी इनक्वाइन, इन्फ्लुएंजा और ग्लैंडर्स जैसी संक्रामक बीमारियों की जाँच अनिवार्य की गई है। केवल नकारात्मक जाँच रिपोर्ट वाले आने वाले खच्चरों और घोड़ों को ही यात्रा के लिए फिट माना जाएगा। अगर कोई पशु बीमार पाया जाता है तो उसे तत्काल क्वारंटीन में रखा जाएगा। यात्रा में लगभग हमारे 8,000 घोड़े खच्चर वहाँ पे चलते हैं। इस बार ये व्यवस्था की गई है कि जो भी घोड़े खच्चर वहाँ पे जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन से पहले उनका जो है सीरम सैंपल लिया जाएगा और उसकी जो ग्लैंडर्स और इक्वाइन इन्फ्लुएंजा की उसकी जांच की जाएगी। यदि उस जांच में वो निगेटिव आते हैं उन्हीं घोड़े खच्चर मालिकों का जो घोड़े खच्चरों का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनको फिटनेस दिया जाएगा, जिससे कि वो यदि वो किसी बीमारी से ग्रसित होंगे तो पहले से हम उसको क्वारंटाइन करके घर में आइसोलेट कर देंगे। थोड़ा सा निर्धारित ये कर दिया कि वो जो है सिर्फ एक चक्कर वहाँ लगाएंगे, उसके अलावा दूसरा चक्कर नहीं लगाएंगे। दूसरा जो है उनको यदि कहीं पर कोई कुछ बीमार घोड़े लगते हैं तो उनके क्वारंटाइन के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि हम उनको अलग से जो है वहाँ पर क्वारंटाइन कर देंगे, जिससे कोई बीमारी भी होती है तो वो बीमारी और घोड़े खच्चरों को न फैले। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क गौमुख ट्रैक खोलने में 2 दर्जन मजदूर बर्फबारी हटाने के लिए लगे हुए हैं। पिछली बरसात में बड़ी मात्रा में हिमस्खलन आने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। कुछ जगहों पर लकड़ी की पुलिया बना दी गई है, कहीं पर रास्तों की मरम्मत की जा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्टू ने बताया कि यात्रा के दौरान ज्यादा ट्रैकर्स गौमुख ट्रैक पर जाना चाहते हैं। इसके लिए ट्रैक की सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए गंगोत्री नेशनल हाईवे के साथ संयुक्त टीम भेजी जाएगी और उसके बाद ट्रैक मार्ग को खोला जाएगा। राष्ट्रीय पार्क के कपाट हमने 1 अप्रैल 2025 को खोल दिए थे, लेकिन जो गंगोत्री गौमुख ट्रैक मार्ग है वो भारी हिमपात होने के कारण जगह जगह उसमें बड़े बड़े ग्लेशियर्स आए हुए हैं तथा भूस्खलन भी हुआ है, जिस कारण से वह भी अवरुद्ध है। इस मार्ग पे हमने लगभग 15 मजदूरों को काम पर लगाया है और आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मार्ग को खोल दिया जाए। साथ ही हमें मौसम का भी साथ चाहिए, क्योंकि इस मार्ग पे अगर थोड़ा भी बारिश होती है तो तुरंत उसमें हिमपात होना शुरू हो जाता है।